बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ और रेसिपीज़ भी, कुकिंग रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। तो आज की जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, तो घर में आज बन रहा है तोरी और अरवी। अरबी तोरी की आज हम एक मज़ेदार सी भुजिया तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो आप देख लें कि 1 किलो तोरी है और आधा किलो अरवियाँ इसमें मिक्स हुई हैं। ठीक है, ऊपर नीचे ये देखें, ये तोरियाँ ये मैंने धो के अच्छे तरीके से इनको जो है वो कटिंग कर ली है। आप राउंड भी कर सकते हैं और जैसे आप चाहते हैं उसके मुताबिक आप कटिंग कर लें। और इसमें जाने वाले हैं 4 अदद टमाटर और 1 अदद प्याज जाएगा मीडियम साइज़ का। ठीक है, इस टाइप का प्याज जाएगा। और जो है ऑयल जाने वाला है, ऑयल जाने वाला है जनाब जी 125 ml, तकरीबन आधा कप होगा। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो नोट कर लीजिए। नमक 1 चम्मच मैंने डाला है, टीस्पून। मिर्च जो है वो रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, और रेड आधा चम्मच जो है वो चिली फ्लेक्स के मैं शामिल कर रही हूँ। और ये काली मिर्चें आधा चम्मच हो गया। तो ये सारे मिला के जो है रेड चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, और ये देखिए ये जो ब्लैक पेपर मैंने शामिल किया है ना, ये भी आधा चम्मच। तो ये रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो तकरीबन हो गया 1.5 चम्मच। ठीक है, आधा आधा और आधा ये हो गया। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है अजवाइन, बिल्कुल 1/4 जो है वो मैंने अजवाइन का डाला है। तो ये अजवाइन इसलिए डाल रही हूँ कि इससे एक तो जायका बहुत अच्छा आता है, दूसरा जो ये बादी होती है ना इसकी वजह से ये जो अरवी है ये बादी होती है, तो इसका जो है वो बादीपन और गैस्ट्रिक थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, तो वो आपकी जो है वो इससे रिजॉल्व होने वाली है। और गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। और ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच, और जी ये लहसुन 1 चम्मच, और अदरक पाउडर जो है 1 चम्मच, कौन सा टीस्पून ये मैंने शामिल किया है। तो ये हो गया 1 चम्मच। और ये जाएगा नींबू का रस, 1 नींबू का रस जाएगा। इससे जो है वो इसकी जो मिठास होगी ना वो इससे बैलेंस हो जाएगी और बहुत मज़े की सब्ज़ी इंशाल्लाह बनने वाली है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है, और सब जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे अपनी, और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं। चलिए जी, तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखें, एक पैन मैंने ले लिया, इसमें ऑयल हम ड्रॉप करते हैं। ये ऑयल मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़ीरा शामिल करेंगे। तो ये देखें, ज़ीरा थोड़ा सा चटका है और ये इसकी आवाज़ आई है, तो ज़ीरा आपने जो है वो ध्यान से डालना है गरम तेल में। तो ये उड़ के आपके मुंह पे भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। तो ज़ीरा हमारा चला गया। ज़ीरे को हल्का सा हम जो है वो फ्राई किया है। और फिर उसके बाद ये प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और प्याज़ों को हम जो है वो हल्का सा फ्राई करेंगे। इनको हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करने हैं, क्योंकि सब्ज़ी में जो है वो प्याज ज़्यादा डार्क नहीं करते, उसकी वजह से सब्ज़ी जो है वो ब्लैक हो जाती है। तो प्याज़ों को हमने जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है, और चम्मच जो है वो हम कंटिन्यूसली जो है वो चलाते रहेंगे, ताकि प्याज जो हैं हमारे इक्वली जो हैं वो ब्राउन हों। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, और ये चार अदद टमाटर मैंने लिए हैं। और जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि चावलों को, सॉरी चावल कह रही हूँ, टमाटरों को जो है वो हम कट कर लेते हैं। और टमाटर को कट करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उनको रैंडमली जो है वो कट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी में मिक्स होने हैं। प्याज देखें मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं, और इधर मैं टमाटरों की कटिंग कर रही हूँ।
बस हमारे टमाटर जब कट हो जाएंगे तो वो हम अपने गोल्डन ब्राउन जो प्याज हो रहे हैं उसमें हम शामिल करेंगे। ये देखें टमाटर कट हो रहे हैं और प्याज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो हमने उनको ब्राउन नहीं करना। उसकी वजह से जो है सब्ज़ी अपनी रंगत को खो देती है। और ये देखें टमाटरों की कटिंग के साथ-साथ मैं जो है कंटिन्यूअसली जो है मैं उसमें भी प्याज़ों में चम्मच हिला रही हूँ ताकि हमारे प्याज़ जो हैं वो चारों तरफ से ब्राउन हो सकें। और बस अब टमाटर देखें, टमाटरों की कटिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें प्याज हमारे ब्राउन हो चुके, बस ये कितना अच्छा इनको कलर आ गया है। कुछ डार्क हैं और कुछ लाइट हैं। बस अब हमने इस फॉर्म पे जो है ना हम अपने टमेटोज़ ऐड करते हैं इसमें। ये हमारे टमेटोज़ चले जा चुके हैं इसमें। अब हमने क्या करना है कि चलें जी, तो अब हमें क्या करना है कि ये साइड पे कर दिए मैंने टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था वो इसमें शामिल करते हैं। और थोड़ी-सी लहसुन अदरक की अब हमने भुनाई करनी है। उनको हल्का गोल्डन लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और लहसुन अदरक जो है वो हमें खुद से बताएगा अपनी खुशबू से कि वो फ्राई हो चुका है। और यही निशानी होती है उसके भुनाई की और फ्राई होने की। तो ये देखें एक ही पैन में मैंने ये जो है लहसुन अदरक को भी मैं ब्राउन कर रही हूँ और टमेटोज़ जो है मैंने साइड पे किए हुए हैं। और इस तरह करके आपने बस इसकी लहसुन अदरक की भी भुनाई कर लेनी है। और इस तरह हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। लहसुन अदरक की भुनाई वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और साइड पे देखें पैन में जो टमेटोज़ हैं वो भी मुस्तकिल जो हैं वो पक रहे हैं। और मैं कंटिन्यूअसली जो है वो चम्मच को हिला रही हूँ ताकि हमारे जो हैं वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने शामिल किया है वो इक्वली जो है वो भुन भी जाए और फ्राई भी हो जाए। तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। चलें जी, तो देखें लहसुन अदरक ये देखें ये इसकी निशानी है और ये फ्राई हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका, गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं है। और बस ये हमारा स्टेप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो सारे टमेटोज़ हैं ये वाले भी इसमें मिक्स कर देंगे। डबल काम हो गया हमारा। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर हमने मिक्स कर दिए हैं और इनको अब हम भूनेंगे थोड़ा-सा। ये देखें ये कंप्लीट हो चुका है। और अब नेक्स्ट स्टेप जो अब हमारा होने वाला है वो है स्पाइसेस का। तो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस का जो हम इसी तरह अगर हमने डाले तो अगर टमाटर के ऊपर डाल देंगे तो वो थोड़ा सा कच्चापन महसूस होता है। कच्चापन महसूस ना हो तो उसके लिए तो देखें मैंने स्पाइसेस जो हैं ऑयल साइड पे कर लिया है। टमेटोज़ को मैंने साइड पे किया और वो सामने आपको ऑयल नज़र आ रहा है। और उसमें मैंने सारे स्पाइसेस जो आपको मैंने बताए हैं वो शामिल कर दिए और इनको अब हमने हल्का सा भूनना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारी सब्ज़ी में जो है वो कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आता और बहुत ही जायकेदार सब्ज़ी बनती है। बस बहुत ज़्यादा आपने उसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी, मसाले को थोड़ा-सा भून के और उसमें पानी शामिल कर देना है। ये देखें और इस कदर प्यारी महक आ रही है, खुशबू आ रही है स्पाइसेस के भुनने की। तो ये मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको जो है मिक्स कर लिया है।
और साथ-साथ मैंने इसको भून भी लिया है और फ्लेम जो है अभी तक मीडियम पर ही है। और फिर ये सारी सब्ज़ी, ये देखिए प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक और स्पाइसेस को सबको मिक्स कर लिया। बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनने वाली है और ये सारे स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर देना है और पानी शामिल करने के बाद ताकि हमारे टोमेटो जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। और इस पॉइंट पे अब क्या करना है कि हमने ढक्कन चलें लगा जी। देना है। तो अब लो फ्लेम पे हमने थोड़ा सा टमाटरों को जो है वो हमने गलाना है इसमें। चलिए जी, टमाटर गल चुके थे तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी इसमें शामिल कर दी है। और अब हम जो हैं तोरियाँ, अरवी तोरी की जो है डिश बन रही है, ठीक है। ये देखें मसाला कितना अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अब हम अरवी तोरी को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए जो है हमने इसको भूनना है। तमाम मसाला जो हमने बनाया है अरवी तोरी का, उसमें इसको हम भूनेंगे और अच्छे तरीके से जो है सारी अरवी तोरी को मिक्स करेंगे। इसको ऊपर नीचे से मिक्स करके सारा मसाला, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये मसाला मिक्स हो चुका है और नेक्स्ट स्टेप में ये देखें इसकी भुनाई करेंगे हम। तमाम सब्ज़ी को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये हमारी जो है वो मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये देखें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे अरवी का, क्योंकि तोरी जो है, तोरी में बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार होती है, इसलिए आपने पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस थोड़ा-सा शामिल करना है और ढक्कन लगा देना है। और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर हमने गलने तक जो है ढकना लगा के इसको हम अपनी सब्ज़ी को पकाएँगे। चलें जी, तो 20 मिनट हो चुके हैं और चेक करते हैं। बीच में वक्तन फवक्तन मैं चेक करती हूँ। ऐसा नहीं कि 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, चम्मच आपने हिलाते रहना है। तो अब पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद हम चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि जो तोरी है, जो पॉइंट नोट करने वाला है, वो पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है। मैक्सिमम जो है तोरियों में पानी होता है, तो इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा तोरी जो है पानी छोड़ती है। तो आपने क्या करना है कि पानी जो है वो कम से कम आप जो है वो इसमें डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना कि आप तोरियों के अकॉर्डिंग ही पानी डाल दें, तोरी का बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है अरवी तोरी की। ये देखें किस कदर खूबसूरत है और कलर अच्छा। मेरा सब्जी जब मैं पकाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है उसका कलर जो है वो ब्लैक ना हो और उसकी जो है वो ग्रीनरी बरकरार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें ग्रीनरी कैसे बरकरार है उसकी। तो माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब जो है वो लास्ट स्टेप आप नोट कर लीजिए। ये जो ग्रीन चिलीज़ मैंने आपको बताई थी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और धनिया आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास धनिया मौजूद नहीं है, इसलिए मैं जो है वो धनिया इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप धनिया भी डालें तो बहुत ज़्यादा उससे जो है जायका आता है। और ये लीमू, जो एक लीमू मैंने आपको बताया था, मैंने ये स्क्वीज़ करके रखा हुआ था, और एक लीमू इसमें शामिल करते हैं। बहुत मज़े का जायका आता है। जो थोड़ा सा मीठापन होता है अरवी और तोरी का, वो इससे बैलेंस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनती है इससे। तो इसको हम मिक्स कर देते हैं। और अभी हल देखें जला हुआ है और ये बबल्स आ रहे हैं, बस ऑयल अब इसमें ऊपर आना है। तो आप अगर इस तरह की चाहते हैं तो इस तरह की रख सकते हैं, और अगर जो है राइस के साथ खानी हो तो फिर वो थोड़ी सी ये जो है ना पतली बनती हैं। उबले हुए चावलों के साथ भी इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखें सब्ज़ मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं और बहुत ही मज़ेदार सी जो है एक अरवी तोरी की डिश तैयार हुई है। सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनने वाली है। बस नमक आपने चेक कर लेना है, क्योंकि 1 चम्मच डाला था। तो अगर आपको कम या ज़्यादा, नमक का देखें मसला कुछ भी नहीं होता, कि अगर नमक ज़्यादा का इलाज नहीं है, कम का इलाज हो सकता है। तो आप नमक बाद में और भी डाल सकते हैं। मैंने भी आधा चम्मच इसमें जो है वो ऐड किया है नमक का, और मुझे कम लग रहा था। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।